नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि सहज योग से बीमारियां कैसे खत्म होती हैं, या योग से बीमारियां कैसे खत्म हो जाती हैं। क्या हम साधना करें और ये मान लें कि हम बीमार नहीं हैं, हमें शुगर नहीं है, और इस मान्यता से क्या शुगर खत्म हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। योग से बीमारी खत्म करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम कर रहा है मनुष्य। कैसे, उसे समझें। जब आपको शुगर हो गया, या लीवर में प्रॉब्लम्स हो गई, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, और आप वहां मानते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है और मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, बार बार आप अपने आप को सजेस्ट करते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, और फिर आप ठीक होने भी लगते हैं। क्या लीवर ठीक हो रहा होता है? क्या शुगर कम हो रहा होता है? जब आप अपने आप को ऐसा सजेशन देते हैं तो उसके पीछे कुछ काम भी करना चालू कर देते हैं। जब आप कहते हैं मेरा शुगर ठीक हो रहा है, तो आप मीठा खाना अवॉइड कर देते हैं, राइस नहीं खाते, पटैटो नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीजें आप छोड़ देते हैं। तब रिजल्ट आता है कि सच में आप ठीक हो रहे हैं। आप सिर्फ एक चीज को पकड़ के चल रहे हैं कि मैंने ऐसा मान लिया इसलिए मैं ठीक हो रहा हूं। अब धीरे धीरे आपको ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूं, योग से मैं ठीक हो रहा हूं, साधना से मैं ठीक हो रहा हूं। यही कॉन्फिडेंस लेके आपको आगे अब कहां जा रहा है उसके बारे में आप कभी नहीं सोच सकते। अब धीरे धीरे अंदर इंटरनल लीवर और डैमेज हो रहा है, शुगर हाई हो रही है। मैं ऐसा प्रयोग डेली कर रहा हूं, मैं ऐसा प्रयोग डेली कर रहा हूं, मैं रोज अपने आप को सजेस्ट कर रहा हूं, तो ये तो अब बढ़ेगा ही नहीं। जो एक बार कम हो गया तो वो बढ़ेगा नहीं, ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाती है। और ये अचानक ही जब आपको रिजल्ट मिलते हैं कि आप इसके अपोजिट खड़े हैं, तब सिवाय मौत के और कुछ भी हाथ में नहीं आता। अगर ये सिर्फ मान लेने से और ऐसे प्रयोग कर लेने से व्यक्ति ठीक हो जाता, तो क्या ये हॉस्पिटल्स बनते? आपको क्या लगता है सिर्फ एक ही आदमी अपनी बीमारी से दुखी होगा, बाकी सभी लोग अपनी बीमारी में सुखी हैं? आपको क्या लगता है? कोई भी नहीं ठीक होता। आपकी एक झूठी मान्यता आपके ऊपर एक पर्दे की तरह छा जाती है, जिसे आप फील करते हैं हाँ, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। आप अपनी विल पावर के बेस पे ये बातें बोलना चालू कर देते हैं, और आपको पता नहीं होता इन बातों के पीछे आप कुछ चीजें और भी फॉलो कर रहे होते हैं। उन चीजों को तो आप इग्नोर कर देते हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हो गया हूं, मैं ठीक हो गया हूं। मुझे अभी पहले, कुछ दिन पहले, एक जो है मैसेज किसी ने भेजा कि मैं ध्यान साधना कर रही थी और मेरे शरीर में बहुत कष्ट है। बॉम्बे से है वो साधिका। मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, मैं वॉक नहीं कर सकती थी, मगर जब से मैंने ध्यान साधना करी तो मेरे अंदर एक एनर्जी पैदा हुई, मेरे अंदर ऊर्जा पैदा हुई, और उस ऊर्जा के कारण जो है मैं वॉक करने लगी, घूमने लगी, ज्यादा अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगी। ये ध्यान साधना से हो रहा है? नहीं, ध्यान साधना में कुछ एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है। एक्चुअली ध्यान साधना से नहीं हो रहा, ध्यान साधना के साथ आपको कुछ एक्सरसाइज कराई जा रही है, उन एक्सरसाइज की वजह से ये हो रहा है। और फिर आपने कहा सहज योग। सहज योग, पहली बात तो हम जो इंडिया में रह रहे हैं, हम प्यारे प्यारे शब्दों को इतनी बुरी तरह खराब कर देते हैं, जिसका मतलब कि कोई हद ही नहीं है। इतने प्यारे प्यारे शब्द, उनको हम इतनी बुरी तरह खराब कर देते हैं। सहज योग का अर्थ होता है जो अपने आप हो रहा हो। सहज मतलब अपने आप हो रहा है, मुझे करना नहीं पड़ रहा, वो स्वयं हो रहा है। जैसे सहज हवा बह रही है, सहज सूरज की रोशनी पृथ्वी पर है, सहज नीला आकाश है, ये अपने आप हो रहा है। सहज योग का मतलब है जो अपने आप हो रहा है। सहज योग से कैसे हम जो है निरोग,
बिना बीमारियों के रह सकते हैं। आपका अंधविश्वास को सुन के थोड़ी चोट तो लगेगी, मगर मेरी मजबूरी है, आपके अंधविश्वास को मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं। इसे पूरी तरीके से समझ लें। पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र लिखे, पतंजलि जिनकी वजह से पूरी पृथ्वी को योग सूत्र मिले, जिनके योग सूत्रों को जान के लोगों ने साधना करी और जो है परमात्मा के एक साथ जुड़े और एक हुए। आज पतंजलि का ना तो कोई शरीर है, ना ही उनका साथ आप ये कह सकते हैं कि योग से रोग दूर होते हैं। तो पतंजलि को तो कोई रोग लगना नहीं चाहिए था, फिर मृत्यु कैसे हो गई? बहुत सारे लोग तो आप लोगों को पागल और ठग, मतलब आप लोगों को ठगना चाहते हैं और पागल बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं ऐसे ऐसे योग करें, आपके बाल जो हैं कभी सफेद नहीं होंगे। स्वयं के बाल उनके सफेद हो गए पूरे, मगर बाल कभी सफेद नहीं होंगे। आप ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा 1% भी नहीं है। हाँ, योग के नाम पे आप एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज से जो है शरीर वर्क करता है, उस शरीर के वर्क करने से आपको स्वस्थ, आप अच्छा महसूस करते हैं। मनुष्य शरीर बीमार, दो बीमार व्यक्तियों के कारण एक शरीर बनता है। माता में कुछ बीमारियां होती हैं, पिता में कुछ बीमारियां होती हैं। उन दोनों को जब मिलन होता है तो एक शरीर का निर्माण होता है। उस शरीर में ऑलरेडी बीमारियां होती हैं। 10 साल में नहीं पता लगती, 20 साल में नहीं पता लगती, 40 में नहीं पता लगती, 50 आते आते तक वो बीमारियां उभर के आ जाती हैं। आप उन्हें नहीं हटा सकते, आप चाहे कितना भी योग कर लें। ये मैं कह सकता हूं कि बीमारियों को थोड़ा पोस्टपोन करा जा सकता है। आज आनी है, 2 साल बाद आएगी, मगर आप उसे खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति बीमारी को खत्म कर सकता योग से, तो वो आज इस पृथ्वी पर जीवित होता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। अंधविश्वास में ना जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। इतने सारी रिसर्च हो रही हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, इतने बच्चे जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, इतने साइंटिस्ट दवाइयां बना रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है इनको ये मानना आसान नहीं है कि हम सब ठीक हो जाए, सिर्फ मान्यताओं से ठीक हो जाए? मन पहले ही विक्षिप्त हो चुका है, उसे और विक्षिप्त नहीं करें। ऐसे जो लोग बोल रहे हैं योग से ये कर ले, योग से वो कर ले, आप थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। मौत किसी भी वक्त आ सकती है। ये शरीर छूटे उससे पहले अपने भीतर बैठी उस महा ऊर्जा को, अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को जान लो। ये एक सुनहरा मौका है। ये छोटी छोटी अंधविश्वास भरी बातों में अपने समय को मत गवाओ। योग से कभी कोई रोग ठीक नहीं हुआ। रोग औषधि से, दवाई से ही ठीक होता है, और दवाइयां भी आपके रोग को ठीक नहीं करती, बल्कि दबा देती हैं। वो कहीं और से फूट के निकल जाता है, कहीं और से वो बहने लगता है। मनुष्य शरीर बीमारियों के कारण पैदा होता है और बीमारियों के कारण ही अंततः मरता है। फिर चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा देवता हो, कुछ भी हो, चाहे वो साधारण भिखारी क्यों ना हो। एक्सीडेंटल डेथ हो जाए वो एक अलग बात है, मगर एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो तो बीमारियों के कारण ही आदमी अपने शरीर को त्यागता है, चाहे वो कोई भी हो। अस्तित्व के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें बदला नहीं जा सकता। जो चीज बनी है वो मिटेगी ही मिटेगी, आप चाहे कुछ भी कर लें। और आपको लगता नहीं मैं गलत कह रहा हूं, आप करके देख सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।